बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर लफ्ज़ है केवल नजदिन, वो गज़वा नजद के इलाकों की तरफ, उन इलाकों उन लोगों के साथ, नजदियों के साथ। यानी बुखारी शरीफ की हदीस से यह साबित हो रहा है कि इतनी जुर्रत और इस तरह की गुस्ताखी और बेबाकी अगर कोई कर सकता, इमामुल अंबिया के सामने खड़े होकर, जो नबी और रसूलों के इमाम, तो वो कोई खबीस मनहूस बदबख्त नजदी हो सकता है जो ये जुर्रत करे। लेकिन एक तरफ वो बदबख्त तरीन है और एक तरफ ज़ाते रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया जा तुझे माफ कर दिया, चल दौड़ जा, यहाँ नजर ना आना, जा तुझे माफ कर दिया। कहने का मकसद ये है कि बुखारी शरीफ की हदीस से साबित होता है, और भी लातादाद हदीस इस तरह की है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुरान सिखाया ही नहीं है, कुरान पर अमल करके दिखाया है। हमारे मालिक ने वादा कर दिया है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने अल्लाह को अपना रब मानकर इस्तिकामत इख्तियार कर ली, मलाइका उनके शाना बशाना उनके इमदादी हो जाते हैं। मलाइका के नूरानी परों के उन पर साए हो जाते हैं, मलाइका के झुरमट में होते हैं, मलाइका की कुर्सी जमाते उनके दाएं बाएं होती है। इसलिए अल्लाह की तरफ से उन्हें एक खास रोब और दबदबा हासिल हो जाता है कि कोई दूसरा उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिस्ताक बन गए हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। तो मैं अर्ज कर रहा था, सबसे बड़ी दौलत हम मुसलमानों की ईमान की दौलत है। जितना ये पुख्ता होता चला जाएगा उतनी ताकत हमारी बढ़ती चली जाएगी। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, ये ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता तुम्हारा जब तक कि मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन औ कमा क़ाल। फरमाया मेरी ज़ात तुम्हें तुम्हारी अपनी जानों से ज्यादा प्यारी है, औलादें तुम्हें उतनी प्यारी ना हो जितना अल्लाह के हबीब तुम्हें प्यारे हैं, माँ बाप उतने अजीज ना हो, वन्नासी अजमाइन, यहाँ तक के सारे लोगों की मोहब्बतें पीछे रह जाएं, नबियों के इमाम अल्लाह के हबीब की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में सबसे ज्यादा। और सुनो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं ना, या दावा सिर्फ नहीं चलता है, दलाइल रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर दावा जो बिला दलील होता है मरदूद होता है। दावा काबिले कबूल वो होता है जिसके साथ दलाइल होते हैं। और दलीले मोहब्बत, सुनो गौर से सुनो, इश्क व मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल ढूंढने हैं ना, आओ मुबारक सहाबा की ज़वाते तैयबात को देखते हैं, क्योंकि सहाबा वो सहाबा जिनको हर सुबह ईद होती थी, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। मुहिब्बों ने मुस्तफ़ा की कुदसी जमात जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है कि मेरे हबीब के सहाबा हो जाए। ईमान कामिल देखना है तो उनको देखना पड़ेगा, यकीन मुस्तहकम देखना है तो उन्हें देखना पड़ेगा। हुब्बे मुस्तफ़ा के अंदर डूबे हुए कुश्ता मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा बने हुए अगर किसी को देखना है तो वो हुजूर अलैहि सलाम के मुबारक सहाबा की ज़वाते तैयबा। ये तो आपने सुना होगा कि एक सहाबी का लक़ब है सैफ़ुम मिन सियूफ़िल्लाह,
हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह, सुना हुआ नाम आपने। और ये भी पता है कि उनका ये लक़ब है सैफ मिन सियूफिल्लाह। ये लक़ब किसी और ने नहीं दिया। चुप नहीं रहोगे, यकीन है जुमला ही ऐसा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने खुद उन्हें फरमाया था कि खालिद तू अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। तो आओ जरा उनका बैकग्राउंड देखते हैं कि हुब्बे मुस्तफा में वो किस दर्जा कमाल को पहुंचे हुए। भाई मैं देखो अर्ज कर चुका हूं, मुसलमान की सब ताकतों से बड़ी ताकत ईमानी, और ईमान की तकमील नहीं हो सकती, नहीं मुकम्मल हो सकता जब तक के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का मामला इश्क व मस्ती तक ना जा पहुंचे। इश्क दे जल्ले ही नंबर लै गए, अकलवंदा एवें उमरां गालियां। ए बुजुर्ग एवें नहीं कह, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही कलंदर लाहौरी। साडे साइंसदान भी अल्लामा इकबाल ने, साडे इंजीनियर भी अल्लामा इकबाल। असी किसी और नकली साइंसदान दे साइंसदानी ते इंजीनियरिंग दे उत्ते असी थुकदे भी नहीं, क्योंकि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी घर। वो मिर्जा जहनवी शैतान, उसकी इंजीनियरिंग नकली इंजीनियर, बेईमान तरीन बंदा दुनिया का, जिसने अल्लाह की रहमत का भी इनकार कर दिया। खुदा का भी खौफ नहीं, खौफ खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। मबी उसूलो फरू रूसियाई कुन बेहया बाश अर्श खाही, बेशर्म बाश अर्श खाही गो बेहया बाश अर्श खाही कुन। वो इसका मिसाल। बहरहाल हम तो पाक लोगों का पाक जिक्र कर रहे हैं जिनको इस्तेकामत नसीब हुई और ईमान कामिल ले गए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत थी तो इसके वसीले से उन्हें कामिल ईमान मिला। तो मैं जिस हस्ती का जिक्र कर रहा था वो है सैफ मिन सियूफिल्लाह, जनाब खालिद बिन वलीद साहब को रजी अल्लाह ताला। एक हदीस में उनके बारे में ये आया हुआ है कि ये मिर्जा तो कहता ना सैकड़ों में खालिद बिन वलीद आ जाए तो ये जो साइंस बड़ी तरक्की कर गई उसका मुकाबला नहीं हो। ये आलमे मादियात है भाई, जो भी साइंस तरक्की कर चुकी है, मादियत परस्ती के इस दौर के अंदर आलमे मादियात के अंदर उन्होंने तरक्की की। ऐसा ही है। और हदीस में पेश करना चाहता हूं जिससे खालिद बिन वलीद की एक अनोखी शान बयान होने वाले हैं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुंतखब किया और फरमाया खालिद बिन वलीद तुझे फलां वादी में जाना है, वहां एक दरख्त है जिस पर एक जिन का साया है और ना नजर आने वाली वो ताकत जो गैबी ताकत है, ना नजर आने वाली, तूने उसके साथ जाकर जंग लड़नी। खामोश बैठे हो आप भाई, ये साइंस तो नजर आ रही है, ये मिसाइल है, ये एटम बॉम्ब है, ये फलानी चीज है। और मैं अर्ज कर दूं हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मेरे खालिद सैफ मिन सियूफिल्लाह, तूने आज जंग उसके साथ करनी है जो गैबी ताकत और कुव्वत है जिसने नजर नहीं आना। उस दरख्त को काट करके आना। वो काट के वापस आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जो उसके दरख्त के ऊपर बसेरा किए हुए वो चीज थी उसके साथ तो अभी तूने लड़ना है, दोबारा जाओ। वो वापस गए। तो नबी अलैहिस्सलाम के बताने से वो हुलिया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इस तरह की एक औरत तुझे नजर आएगी, वो उमूमन नजर नहीं आया करती, अपने असरात दिखाती है, लेकिन मैं तुझे भेज रहा हूँ, अब तेरी आंखों का ये हाल हो जाएगा कि वो ना नजर आने वाली चीज भी तुझे नजर आए और उसे गिरा के मार के खत्म करके आना। तो मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कामिल
जो मोहब्बत करके ईमान को कामल कर चुके हैं, अल्लाह ने उनकी तलवारों में ये पावर रख दी है कि देखी अनदेखी ताकतें जितनी भी तागूती और शैतानी हैं, उन सब पर अगर गलबा कोई पाएगा तो वही पाएगा जो इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू का मिस्दाक बन चुका। और हमने तो टटोलना था कि उनको ये मकाम क्यों कर मिला। आओ सुनो, उनका लक़ब है सैफ़ुम मिन सियूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक। जिस मैदान में जाते थे फतह उनके कदम चूम चूम, ये भी सुना हुआ। तो आओ सुनो, वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस मैदान में जाते हैं फतह उनका नसीब होती है, नुसरत उनके कदम चूमती है, फतेहयाब होकर आते हैं, मंसूर होकर आते हैं, कामयाबी कामरानी लेकर आते हैं, माले गनीमत के अंबार लगा देते हैं, जिधर जाते हैं नाकामी नहीं कामयाबी लेकर आते हैं। एक दफा जंग लड़ रहे थे, वो जंग तवालत इख्तियार कर गई, तो उनके घर खबर पहुंची कि खालिद बिन वलीद कुफार में गिरे। तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा जानती थी कि खालिद बिन वलीद की ताकत का राज क्या है। उसने घर की तलाशी लेनी शुरू कर। तो जब घर छान मारा ना, तो उन्हें वो टोपी मिल गई जो टोपी सर पर रख कर हजरत खालिद बिन वलीद जंग में जाया करते थे। वो टोपी तलाश की और वो घर से मिली ना, तो उन्होंने नकाब ओढ़ा, घोड़े पर बैठी और वो भी उस मैदान के अंदर कूद गई और लश्कर का मेमना मैसरा चीरते हुए ऐन बस्ते लश्कर में पहुंचकर वो टोपी जो खालिद बिन वलीद घर छोड़ आए थे उनकी तरफ उछाली, उन्होंने पकड़ी और सर पर पहनी। बस उसका पहनना था, जंग का नक्शा बदल गया। वो जो शकीस खुर्दा हो रहे थे, अल्लाह ने उसे नुसरत के अंदर बदल दिया। मदीने के गदा देखे है दुनिया के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे है दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। नक्शा बदल गया, शकीस फतह में बदलती गई। लोग हैरान और परेशान हैं कि ये क्या हो गया, काया कैसे पलटी, ये कैसे पांसा पलट गया, ये शकीस फतह में कैसे तब्दील हो गई। जब लोगों ने घेरा पूछा और हजरत खालिद बिन वलीद को मजबूर किया, इसरार उन्होंने किया शदीद के बताओ इस टोपी में राज की बात क्या है, तो उन्होंने कसम उठाकर कहा अल्लाह की कसम, इस टोपी ही की बरकत से मुझे हर मैदान में नुसरत और फतह मिलती है, क्योंकि इस टोपी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उतरे हुए बाल मैंने सी कर रखे। जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा, और बेहुब्बे नबी ना मकबूल है जिक्र खुदा। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। हुब्बे मुस्तफ़ा का ये करिश्मा था कि खालिद बिन वलीद को इतना प्यार था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दिलो जान से इस बात को तस्लीम कर गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक के साथ जिन बालों ने वक़्त गुजारा है, अब वो उस मुबारक नूरानी जिस्म से अलग होकर भी इतनी बरकत रखते हैं। मैं जिधर जाऊंगा खुदा मेरी शिकस्त को भी फतह में बदल कर
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, ये रसूल किसी और के नहीं, अल्लाह के रसूल है। तो इनसे इस तरह की शदीद उल्फत और मोहब्बत जो है वो खुदा की मोहब्बत दिलाती है। बंदों को ऐसे ही मोहब्बत हो जाती है यार, नहीं रसूलुल्लाह से मोहब्बत इसलिए करते थे कि अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत सफीना वाला वाक़या नहीं सुना हुआ, जंगल में गुम हो गए, शेर आ गया तो शेर को कहने लगे आना मौला रसूलिल्लाह, यानी घबराए डरे नहीं है, क्योंकि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू के मिसदाक थे ना, हुजूर के सहाबा नहीं होने तो फिर कौन? बिल्कुल घबराहट नहीं है, कोई तहय्युर नहीं है, कोई हैरानी परेशानी खौफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं ना, कुरान फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई उन्हें खौफ नहीं होता ना क़यामत वाले दिन गमगीन होंगे। उनके लिए यहाँ भी बशारते हैं वहाँ भी बशारते हैं, वो जो अल्लाह वाले होते हैं। तो नबी के सहाबा अल्लाह वाले नहीं होने तो फिर किसने होना है? तो हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा, मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, भाई पढ़ लें। शेर को देखते ही घबराए नहीं, शेर हमलावर होना चाहता है, फरमाया आना मौला रसूलिल्लाह। शेर ये सुनते ही बोला क्या बोला? आना मौला रसूलिल्लाह। के सफीना तू कह रहा है मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, तो फिर मैं रसूलुल्लाह के गुलामों का गुलाम। सफीने ने क्या शेर दिताई बेशक मैनू खामी, मैं गुलाम रसूलुल्लाह दा जरा सोच के हथ लामी। अगू शेर की बोले, हदीस का तर्जमा किसी पंजाबी च कीता है ना, मैं वो मोहब्बत से सुनाना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। फिर शेर ने क्या सफीने दे ताई सुन राही राजा दे, जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी नहीं ओनो खां। आना मौला रसूलिल्लाह, आना मौला रसूलिल्लाह। ऐ सफीना तुसी कह रहे हो मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम हां, फिर सुनो मैं उन्हां दे गुलामां दा भी गुलाम हां। शेर ने इशारा किया आ फिर मेरी पुश्त ते सवार हो जा, मैं तेनों साथियां नाल मिला देना। वो जंगल दा बादशाह सी ना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जिस जन्नत का तुहानू वादा किया गया ओदी बशारत होवे, तुसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत कामल करके ईमाने कामल पा चुके हो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू दा मिसदाक बन चुके हो। हुण दुनिया आखिरत दे अंदर कामयाबियां भी तुहाडा मुकद्दर बन जाणगियां, कामरानियां भी तुहाडा नसीब हो। आओ अहद नौ करिए, तजदीद अहद करिए कि बेईमाना दे सारे मनसूबे फेल कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत और आबरू ते आंच नहीं आंदी। आज ते ओ मनहूस जेड़ा है ना शैतान, वो कह रहा है ओ जी मतलब दरखास्त पेश कर दी सी गाजी इल्मदीन शहीद ने ते मुमताज कादरी भी सच्चा आशिक। वो सारे सवाल छड़ एक सवाल का जवाब दे दे, उन्हें गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने राजपाल खत्री नूं मारा क्यों? बस इस गल का जवाब दे। आया राजपाल खत्री हुजूर दा गुस्ताख सी या नहीं? बाकी गल्लां छड़ यार, बात दियां गल्लां छड़, इस एक्शन दा सबब बनने वाली जिहड़ी गल सी ना ओदे वल्ला आया राजपाल खत्री हुजूर अलैहि सलाम दा गुस्ताख नहीं, उन्हें हुजूर अलैहि सलाम दी गुस्ताखियां दे विच किताब नहीं लिखी
ते फिर गाजी तू रोंदा पिटदा पिया है भी उन्हें दरखास्त माफी दी पेश कर दी। अंग्रेज दी अदालत सी, अंग्रेज जज सी, बेईमाना दा हुकूमत है बेईमाना दी ते बेईमाना अल हरबुल खुदा जंग जेड़ी हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल हरबुल खुदा जंग दे अंदर सब कुछ जायज है। वो जंगी हालात सन, जंगे आजादी भी चल रही सी, अंग्रेज दी हुकूमत सल्तनत है, अंग्रेज नाल असी कुछ भी कर सकने हां क्योंकि अंग्रेज साडे नाल कुछ भी कर सकदा। पता नहीं तू कित्थों दा पढ़िया ते केड़ा तेरा इल्म या केड़ी तेरी हकीकत है। लेकिन सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने सिर्फ उन्हें इस वास्ते मारिया सी वो गुस्ताखे रसूल सी, गुस्ताखे रसूल। बाकी अल हरबुल खुदा खुदा में ना धोखा होता, जंग सब कुछ जायज। हजरत इमाम कासिम रजी अल्लाह ताला, इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला उन्होंने किस्से जरा पढ़ो। हजरत अली अकबर शहीद करबला, हजरत इमाम हुसैन सरकार दे बड़े साहिबजादे, उन्होंने सामने जदों वो बंदा आया ना जेड़ा 30 बंदियां नाल इकल्ला लड़दा सी ते ओ कह रहा सन ऐ हुणे जनाब इस ते बच्चा या 18 साल दी उम्र है, इदा हुणे सर तन तो जुदा कर देगा। तो चूंकि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल हरबुल खुदा, हजरत इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ओए तू मेरे नाल मुकाबला करना है, तेनू घोड़े दी रिकाब विच पैर रखन दा सलीका नहीं है ते आया आले रसूल नाल जंग करन वास्ते इंज करके थल्ले वेखदा मेरा पैर किवें रखया होया है। हजरत शहजादा अली अकबर ने मारी तलवार ते सिर सन तो जुदा कर। जंगी हालात के अंदर सब कुछ जायज है भाई, एक चीज जायज नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम दे गुस्ताखां नाल कंप्रोमाइज कर लेना ए जायज नहीं है, क्योंकि फिर सरकार दी मोहब्बत दी कमी है, क्योंकि तू गुस्ताखां दे नाल मिल गया है, तू शैतानां नाल मिल गया, तगूती ताकतां नाल मिल गया है। अज दा दौर भी साबित कर रही है कि मुसलमान मुल्कां दे हुक्मरान यहूद व नसारा और हुनूद और बाकी बद मज़ाहिब दे नाल कंप्रोमाइज कर चुके ने। यही वजह है कि अज पसपाई जिल्लत और खारी शकीस्त साडे नसीबे च। आओ नबी दे यारां दी सुन्नत अपनाओ, आओ हुजूर दी आल दी सुन्नत अपनाओ, हुजूर दे सच्चे आशिकां दे तरीके अपनाओ, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अकल थी मैं वे तमाशा लबे बाम पिए। इश्को मोहब्बत दा मुजाहरा करो, इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू दा मुजाहरा कर दो। आज हो जाए जो इब्राहीम सा ईमान पैदा नार कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरे नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कितार अब भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिकामत अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर के आशिकों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। आमीन सुम्मा।